ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, पूरी एक्सपायरी आपकी साइडवेज रही। कल हम लोगों ने एक चीज देखा था और ट्रेड भी अच्छे मिले, बोथ साइड हमने कैप्चर किए थे, शॉर्ट साइड भी और लॉन्ग साइड भी। सेकंड हाफ में आप देख रहे हो मूव नहीं आ रहा है ना, अभी तक का पैटर्न यही चल रहा है कि फर्स्ट हाफ में आपके 2 बार मूव आ जाता है, सेकंड हाफ में आपको कोई मूव नहीं आ रहा है। अभी मैं बात करता हूँ, कल हम लोगों ने देखा था समवेयर अराउंड इसी जगह से, जो ऑप्शन चेन में भी देखी थी हमने, और यहाँ पे हम लोगों का लेवल आ रहा था 466 के आसपास का। 525 तक आपका लौटा, मैंने खुलते ही इसको शॉर्ट किया था बिल्कुल 915 पे। अब हुआ क्या, वो जरूरत का क्या था, ग्लिच था, मतलब जैसी बाय किया मैंने 370 65 के आसपास रेट बाय का लगाया पुट का। अब मेरे पास आया 429 रुपीज पे, और फिर मुझे 465 ऑब्वियसली 100 पॉइंट्स मिल रहे थे यहाँ से यहाँ तक, तो मैं उसको निकल गया, और ये सपोर्ट एरिया भी था आपका। फिर हम लोगों ने बैंक निफ्टी को कहीं यहाँ पे ही इसके बाद बाय किया, क्योंकि 46,500 आपका एक राउंड लेवल था। कल हम लोगों ने ये चीज देखी भी थी कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्शन बनेगा तो बाय जाएंगे, या इसके ऊपर बनेगा तो बाय जाएंगे, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है उसको और आगे चल के देखते हैं। कल कोई क्लास में कह रहा था कि सर आप अदानी के शेयर्स क्यों नहीं देते एडवाइजरी में। आज अब अगर आप देखोगे तो एडवाइजरी में अदानी का ही शेयर दिया था, अदानी ग्रीन का। पूरा लास्ट तक का टारगेट 16797 टारगेट था अपना, और 1700 का उसका हाई मार के आया, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो ये कंसोलिडेट हुई, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, और यहाँ पे आके पूरी मार्केट कंसोलिडेट हो गई। अब अगर आपको ट्रेड लेना है तो क्या होगा, सेम चीज है कि मार्केट यही पॉइंट है आपका मेक और ब्रेक लेवल। कौन सा है, 46,750, ठीक है। तो 46,750 अपना मेक और ब्रेक लेवल है। अगर ये टूटता है अगेन आपको सेलिंग का ट्रेड है टुवर्ड्स यहाँ तक की। बाय कहाँ पे करना है, ऑब्वियसली यही एरिया आपका बाइंग रेंज का है, तो इधर के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलेगा तब अपने लोग बाइंग की साइड से देखेंगे। लेवल पे आके पॉजिटिव एक्शन या नेगेटिव एक्शन कैसे दिखता है हम लोग वीडियो में देख चुके हैं। अगर मैं बात करता हूँ ऊपर पे एक जगह पे एक लेवल मार्क करना है अपने को, ये देखोगे अगर आप, ये ठीक है 46,950, तो मतलब रेंज क्या है बेसिकली, ये अभी छोटी सी एक रेंज आ रही है, इस रेंज के ऊपर बाय, इसके नीचे सेल, लेकिन एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है। मान लो आपको सेल करने का मन कर रहा है, शॉर्ट सेल की ट्रेड में आप कंफर्टेबल होते हो, तो आप या तो इसके आसपास पे आके कोई नेगेटिव एक्शन मिले तब सेल पे जाना, या फिर ये टूटेगा तो अगेन सेल पे और नीचे अपना। हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि अगर ये चलता है तो इसको वो भी कर लेंगे, मतलब क्या करेंगे, थोड़ा लंबा तक का ट्रेड करेंगे, लेकिन वो फर्स्ट कैंडल में आप देख रहे हो 750 से लेके 500 250 पॉइंट अपना एक ही कैंडल में काम कर दिया उसने। सिंपल है, कुछ वो नहीं है एनालिसिस। एक बार वन डे के चार्ट पे आते हैं और वन डे पे देखते हैं, ठीक है। सिंपली होल्ड करना बहुत जरूरी होता है मार्केट को, वो होल्ड कर रही है अच्छी बात है, ठीक है। मार्केट में अभी ये और ये चीज, ठीक है, ये रेंज बनी हुई है, इसी रेंज में ये वीक को हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी किया है, इसी रेंज के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। व्हाट इफ गैप अप और गैप डाउन, ओपनिंग रेंज की स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे, उसी स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। चलते हैं निफ्टी पे। एक चीज और है, जो भी टेलीग्राम फ्री वाले टेलीग्राम पे ज्वाइन है, किसी ने किसी और को पेमेंट कर दिया था, मतलब क्या हुआ था, वो उसने एडवाइस ली थी, उसको कोई लॉस लग गया, तो आप एक चीज देखना, वो आपको एडिटर लगा देगा, वेरीफाइड ब्लू टिक है, ब्लू टिक आपका लगा हुआ है टेलीग्राम पे, उसके अलावा किसी को फॉलो मत करना, ठीक है। वहां पे कोई भी कुछ भी कहता रहे, वो चीज ध्यान में रखना, ठीक है। निफ्टी की अपनी कहाँ पे है, 850 के आसपास सपोर्ट था, यही अपनी एक्सपायरी की रेंज भी थी 950 से लेके ऊपर 21,000 की, है ना। इसके नीचे अपने को जाना था सेल के लिए, हम लोगों ने निफ्टी को शॉर्ट किया था, यहीं पे आके अपने को आइडिया लग रहा था कि एक क्या है, व्हेन सपोर्ट ब्रेक्स, व्हेन रेजिस्टेंस ब्रेक इट बिकम सपोर्ट। इसीलिए यहाँ पे एक बार हम लोगों ने इसको प्रॉफिट बुक कर लिया था कि यार नहीं करते, एक बार निकल जाते हैं जो भी है, ठीक है। उसके बाद निफ्टी आपको गया और सेकंड हाफ में पूरा साइडवेज हो गया, 950 की कॉल और 900 की पुट, ठीक है। ये दोनों ही आपकी, मतलब हम देख रहे थे 15 रुपए के आसपास का प्रीमियम था, दोनों ही जीरो हो गए, ठीक है। अभी अगर इसमें मैं आगे देखता हूं तो अगर निफ्टी का आप इसका हाई देखोगे, इसका लो मार्क करोगे, तो यहां से एक लेवल बन रहा है, ठीक है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे कई बार इसने सपोर्ट लिया। अगर आप देखोगे तो इस कैंडल ने 245 की कैंडल ने इसको ब्रेक किया, अब ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट कैंडल ही आपकी ऊपर पहुंच गई, यानी कि ये आपकी फॉल्स ब्रेकडाउन की कैंडल है। अब अगर मुझे फ्रेश के लिए, स्कैल्पिंग बेसिस के लिए भी अगर मेरे को ट्रेड लेना हो, तो मैं कहां पे देखूंगा, ये आपका आ गया 20,890 के आसपास का, 90 से 98 के आसपास का। ये टूटेगा तो शॉर्ट पे जा सकते हैं, एंड ये टूटेगा तो अपना ऊपर।
बहुत स्क्वीज रेंज है। अगर अभी मार्केट थोड़ा सा नैरो रेंज में, मतलब समझ रहे हो आप, अभी क्या करना है अपने को, बोथ साइड की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। 950-60 जब ये क्रॉस करेगा तब आपको अच्छी तेजी फिर से फ्रेश देखने को मिलेगी टुवर्ड्स 21,050 तक के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको दो तरीके से ब्रेकआउट समझता है, ध्यान समझना। या तो मार्केट आपका सीधा गैप इसके ऊपर खुलेगा, तो दो रास्ते होंगे उस केस में। यहाँ पे आपने लगाया ओपनिंग रेंज की स्ट्रेटेजी, या फिर वापस से आके इसका सपोर्ट ले एंड देन आपका ऊपर जाए, जैसे आपका ये पॉइंट किया था है ना, ऊपर से नीचे आया देन सपोर्ट लिया देन ऊपर गया। दूसरा चीज क्या होता है, अगर यहाँ पे मार्केट आया, एक बार रुका एंड देन इस तरीके से आपका समझ रहे हो प्राइस एक्शन होना, तब यहाँ से अच्छा ब्रेकआउट एक लेजिट होता है। वरना क्या होगा, इसकी तरफ फंस जाओगी, जैसे यहाँ पे हाई गया था, ऊपर एक बनाया नेगेटिव एक्शन एंड सडन नीचे आपका सीधा। चलो नीचे देखते हैं, नीचे अपना 20,850 का जो लेवल है 855 से 860 के बीच का, वो लेवल एक मार्क करके रख लेना, ठीक है। सेम जो हमने ब्रेकआउट के केस में देखा था, ब्रेक डाउन को इसका जस्ट अपोजिट कर देना, आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं ऑप्शन चेन पे। इंडेक्स में हम लोग आज स्कैल्पिंग कर रहे थे, लाइव ट्रेडिंग। जिसको भी लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन करना होगा वो अपना ये कर लेना, व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा उस पर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। तो स्कैल्पिंग ही मिल रही थी आज, प्रॉपर इंट्राडे के ट्रेड्स नहीं मिल रहे थे। कल मैं ट्रेड कर रहा था, मैंने आपको बताया था कल हम लोग लाइव ट्रेड कर रहे थे, उसमें 2 ट्रेड हमारे एसएल हिट हुए, एक ट्रेड में टारगेट हिट हुआ, लेकिन स्टिल हम लोग डे एंड पे क्लोजिंग प्रॉफिट में रहे, बिकॉज हम लोग ट्रेल करते हैं। आज मैं ट्रेलिंग नहीं करा, आज ट्रेलिंग नहीं करा, सीधे सीधे जो प्रॉफिट आ रहा था उसको बुक किया। अभी मैं बात करता हूँ तो 21,000 पे आपकी मैक्सिमम कॉल्स बैठे हैं, नीचे कहाँ पे है 21,100, यानी कि अभी आपका कल कहाँ पे थी 950 पे थी कल के ऑप्शन चेन में, अगर याद हो तो, है ना। आज कहाँ पे आ गई वो 21,000। तो अभी 21,000 ऑब्वियसली एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है ना, वहाँ के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है तो शॉर्ट पे जाने को मिलता है, ठीक है। नीचे अगर मैं बात करता हूँ तो 20,900, वही 870 क्या 850 से लेके ये एरिया जब टूटेगा तो 810 795 के आसपास के लेवल्स हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो 46,500 करेक्ट, वहीं पे आपकी आज सबसे ज्यादा वहीं पे ऐड हुए। यही सेम चीज मैंने आपको बताया, मार्केट जब ऊपर जाता है, हमने क्यों बाय किया, मतलब सपोर्ट पे आ जाए, सपोर्ट पे आने के बाद बाय क्यों करो, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आके ये मैंने कई बार आपको एग्जांपल दे रखा है कि पुट राइटर्स आने चालू हो जाते हैं, मतलब वो तेजी सस्टेन करेगी ऐसा दिखता है, ठीक है। सेम चीज का अपोजिट क्या होता है कॉल साइड में। अभी बात करते हैं 47,000 पे, सबसे ज्यादा कल वाले ही टोटल बैठे हुए हैं, ठीक है। तो 47,050 आपका ऊपर में रेजिस्टेंस है, नीचे आपका 46,500 है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन इसी के नीचे प्लान करते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप बोथ साइड प्राइस सेक्शन के हिसाब से जो लेवल्स बना रखे थे उसके हिसाब से ट्रेड कर लेना। फिर निफ्टी पे और देख लेते हैं। फिर निफ्टी को हालांकि मंडे से ज़्यादा ट्रैक करते हैं, मंडे के आसपास में 21,300, ठीक है। कोई मुझसे पूछ रहा था कमेंट्स में कि आप किसको प्रमोट करते हो, किसको सपोर्ट करते हो, आम आदमी पार्टी को या बीजेपी को या कांग्रेस को। अंबानी से एक बात सीखने को मिली है, पता है क्या, डू नॉट सपोर्ट द पार्टीज। अंबानी कभी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो मेरा इसमें आंसर सिंपल यही है, 2024 में जो जीतेगा मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। और ऐसा बिजनेसमैन आपको किसी प्रो पार्टी होना ठीक नहीं होता जितना आपको हर गवर्नमेंट को सपोर्ट करोगे, बिकॉज आपको अल्टीमेटली हर्षद मेहता ने क्या गलती करी थी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गया था ना, तो वो गलती नहीं होती। तो सिंपल जिसका अब हम एज अ बिजनेसमैन हम उसी को प्रमोट सपोर्ट करते हैं जो पावर में होता है। अभी बात करते हैं 21,300, आप इसको करते हो बताना, ठीक है। नीचे मैं बात कर रहा हूँ 20,700, ओके, दूर दूर पे ही है, मतलब आसपास नहीं है, उसका कोई रिलेवेंस नहीं, बहुत दूर है ये, ठीक है ना। 2 लाख क्वांटम देख लेते हैं, 3 लाख 4 लाख, ठीक है, दोनों ही है, दोनों ने ही वैल्यूज को प्राइस की लूज किया है, ठीक है। तो आई होप को समझ में आया होगा। व्हाट्सएप नंबर पे मेंशन है, अगर कोई भी आपको एडवाइजरी या फिर कोर्स वगैरह या फिर जो भी चीज़ नहीं होगा व्हाट्सएप कर देना। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।